हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। क्या आप भी आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। फिजिक्स का चैप्टर मोशन, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इस चैप्टर में आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चन के रूप में मैं सारे क्वेश्चंस को कवर करूँगा और साथ से फैक्ट्स को भी बताऊँगा जो कि हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। आपको सारे क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट्स बताए जाएंगे उसका नोट्स बनाते हुए चलना है। और वीडियो आपके लिए, अगर आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी और इंग्लिश में सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिससे कि आप किसी भी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं ये वीडियो आपके लिए सूटेबल होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दूरी क्या है? ऑप्शन बी, स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि है। दूरी वह कुल रास्ता है जो कोई वस्तु तय करती है। इसमें दिशा का कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। यह हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होती है। रेलवे में बहुत ही बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्थापन क्या है? ऑप्शन बी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल और फाइनल पोजीशन, यानी विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की सीधी दूरी है। इसमें दिशा शामिल होती है, इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी होती है और विस्थापन दूरी से कम या बराबर हो सकती है। एक व्यक्ति एक पूरा चक्कर लगाकर वापस प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, उसका विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। अब देखिए, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही होने पर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। भले ही दूरी अधिक हो, विस्थापन 0 रहेगा। यह रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कौन सी राशि 0 हो सकती है जबकि दूरी 0 ना हो? ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट। यदि कोई वस्तु घूमकर वहीं वापस आ जाए तो डिस्टेंस वही होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, इसलिए सही उत्तर डिस्प्लेसमेंट, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। निम्न में से कौन हमेशा धनात्मक होता है? दूरी। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि यह केवल कुल तय रास्ता बताती है, इसमें दिशा नहीं होती है। चाल, स्पीड की परिभाषा क्या है? ये ऑप्शन ए, डिस्टेंस बाय टाइम। चाल इज इक्वल टू दूरी भागा समय होता है। यह बताती है कि वस्तु कितनी तेज़ी से चल रही है, इसमें दिशा शामिल नहीं होती है। चाल का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन बी, मीटर पर सेकंड। SI सिस्टम में स्पीड का यूनिट भी मीटर पर सेकंड होता है और ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। वेग यानी वेलोसिटी क्या है? ऑप्शन बी, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। औसत चाल का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है। रेलवे में न्यूमेरिकल्स में अक्सर इसी पर क्वेश्चंस आते हैं। सारे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स नोट्स बनाते हुए चलिएगा। यदि वाहन इंटू किलोमीटर पर आवर से जाए और x किलोमीटर पर आवर से जाए और y किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आए तो औसत चाल क्या होगी? राइट आंसर ऑप्शन सी, 2xy बाई x प्लस वाई। यह रेलवे को बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन है। इक्वल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2xy बाई x प्लस वाई होती है। इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। त्वरण क्या है? ऑप्शन बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्वरण का सूत्र क्या है? ऑप्शन बी, v बाई यू बाई टी। त्वरण का SI मात्रक क्या है? ऑप्शन सी, m मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब गति कम होती है तो त्वरण क्या कहलाता है? रिटार्डेशन कहलाता है।
मंदन क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर है। यदि वेग बढ़ जाए तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, यदि वेग घट जाए तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है, यानी रिटार्डेशन कहलाता है। इसका SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गति समीकरण है क्या है? ऑप्शन बी, v=u + 8t। द्वितीय गति समीकरण है, राइट आंसर ऑप्शन ए, तृतीय गति समीकरण है क्या? ऑप्शन सी। यदि वस्तु विराम अवस्था से शुरू होती है तो ऑप्शन सी, u = 0 हो जाती है। यदि चलती वस्तु रुक जाए तो ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये आपके सूत्र हैं और इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। इसी पर आपके सारे मैथमेटिकल्स क्वेश्चन बनेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, v = 0, वेलोसिटी y = 0 हो जाएगा। A body starts from rest and acceleration at 2 m/s² for 5 seconds. Final velocity is, अंतिम वेग क्या होगा? तो इसको आप हमें करके बताइएगा, क्योंकि मैंने इसका आपको बता भी दिया है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर g का मान कितना होता है? 9.8 m/s²। ऊपर फेंकी गई वस्तु के उच्चतम बिंदु पर ऑप्शन सी, v = 0 होता है। ऊपर जाते समय g को कैसे लिया जाता है? ऑप्शन बी, नेगेटिव लिया जाता है। नीचे गिरते समय g को कैसे लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण किस दिशा में कार्य करता है? ऑप्शन बी, डाउनवर्ड कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? तो ये ऑप्शन सी, स्पीड को दर्शाती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ढाल क्या दर्शाती है? और तो ये एक्सेलरेशन त्वरण को दर्शाती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? ऑप्शन सी, डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ सीधी रेखा है तो गति कैसी होगी? ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म मोशन में होगी। सीधी रेखा का अर्थ है कि हर समान समय में समान दूरी तय की जा रही है। इसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। बहुत ही सीधा और सिंपल इसका आपको मैंने बताया। रेलवे के एग्ज़ाम में ग्राफ क्वेश्चन तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ये जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। वीडियो से आपको हेल्प मिली है, वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी इम्पॉर्टेंट रेलवे के टॉपिक्स हैं आने वाले उन सभी को मैं इस वीडियो में के थ्रू और अपने चैनल के थ्रू कवर करता हुआ चल रहा हूं। और सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपने कवर नहीं किए हैं आप हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। उन सभी को मैंने इस प्लेलिस्ट में कवर कर रखा है, तो जाइए और उनका भी जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको कवर करा है उसको भी आप देखिए और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बूस्ट अप कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।